श्री राम जय जय राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कृति में। दोस्तों, काफ़ी सालों के बाद सनातन धर्म की समझ लो जीत हुई है। बहुत वर्षों की कड़ी मेहनत के पश्चात हमारे सनातन धर्म को जीत हासिल हुई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर चल रही है। बुधवार को रामलीला की मूर्ति राम मंदिर परिसर में पहुंच गई है। गुरुवार को मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा। इससे पहले राम मंदिर परिसर में रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति का भ्रमण कराया जाएगा। रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति का भ्रमण कराया गया। रामलला की मूर्ति आखिरकार राम मंदिर परिसर में पहुंची गई है। गुरुवार को इसी मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा। बुधवार को रात में क्रेन की मदद से रामलीला की मूर्ति को राम मंदिर परिसर के अंदर ले जाया गया। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा से उनका आसन भी तैयार किया गया है। रामलला का आसन 3.4 फीट ऊंचा है, जिसे मकराना पत्थर से बनाया गया है। इससे पहले राम मंदिर के परिसर में रामलीला की प्रतीकात्मक मूर्ति का भ्रमण कराया गया। इस मूर्ति को यहाँ फूलों से सजी एक पालकी में लाया गया था। मंगलवार सुबह राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। रामलला के मंदिर में गर्भगृह होगा। यहाँ 5 मंडप होंगे। मंदिर ग्राउंड फ्लोर पर होगा। हालांकि मंदिर के फर्स्ट फ्लोर में अभी थोड़ा काम बचा है। यहाँ राम दरबार होगा। राम मंदिर का दूसरा फ्लोर अनुष्ठान के लिए है। यहाँ अलग अलग तरह के यज्ञ और अनुष्ठान होंगे। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को दोपहर लगभग 12:30 बजे इसका शुभ मुहूर्त होगा। इससे पहले पूजा विधि शुरू कर दी गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने वाले मेहमानों को निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके हैं। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में देश भर के आम से लेकर मामूली से मामूली लेकर खास से खास लोग वहां पर मौजूद होंगे। इस अवसर पर भारतीय रेलवे में 200 से ज्यादा आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग राम मंदिर के दर्शन कर सके। रेलवे द्वारा भेजे गए अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई है। इस अवसर पर भारतीय रेलवे 200 से ज्यादा आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग राम मंदिर के दर्शन कर सकें। रेलवे द्वारा देश भर में अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेल मंत्रालय के सूत्रों से यह खबर सामने आई है। राज्य के विभिन्न शहरों में टियर 1 और 2 टियर कस्बों में अयोध्या धाम स्टेशन तक 100 दिनों तक की अवधि के लिए चलेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भक्तों के दर्शन के लिए खुल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस खास दिन को लेकर देश भर में तैयारियां की जा रही है। पीएम मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे तो यह तस्वीर उनकी एक अतीत की तस्वीर भी याद दिलाएगी, जो करीब 32 साल पुरानी है। यह 32 साल पुराना लम्हा 14 जनवरी 1992 ही के दिन आया था और इसका मंदिर निर्माण तक के सफर में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। दरअसल आज से 32 साल पहले 14 जनवरी 1992 को ही नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकालते हुए अयोध्या के राम मंदिर जन्मभूमि में पहुंचे थे। जब वे अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि पहुंचे थे तब रामलला टेंट में विराजमान थे। यहाँ उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन किए और काफी देर तक प्रतिमा को देखते रहे। दर्शन के बाद जब नरेंद्र मोदी से एक पत्रकार ने सवाल किया कि अब आप यहाँ कब आएंगे, तो उन्होंने कहा कि मंदिर बनने के बाद ही अयोध्या लौटूंगा। नरेंद्र मोदी ने 1992 में यह यात्रा मुरली मनोहर जोशी के साथ आरएसएस के पूर्व प्रचारक व गुजरात भाजपा के महासचिव के रूप में की थी। नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा 1998 में मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस में दिए गए उनके भाषण से भी लगता है। तब उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर अपनी बात रखी। अब जबकि यहाँ मंदिर बनकर तैयार है तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को उद्घाटन से पहले 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान भी शुरू किया है। इस अनुष्ठान के तहत वे 22 जनवरी तक व्रत करेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से एक सप्ताह पहले 16 जनवरी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में वैदिक अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इस दिन को खास बनाने के लिए घर घर राम भक्तों की टोली निमंत्रण पत्र के साथ पीले चावल बांट कर रही है। जाने राम मंदिर से आए चावलों से क्या करें उपाय। धन प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में अक्षत के बिना कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान संपन्न नहीं होता।
चावल देवताओं का अन्न है। राम मंदिर से आए पीले चावल को आप लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। चावल शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो धन के कारक हैं। ऐसे में इन पूजित चावलों को धन स्थान पर रखना धन प्राप्ति की राह आसान बनाने में मदद करेंगे। श्री राम आपके घर अवश्य ही पधारेंगे। मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल करना रामलला के प्रण प्रतिष्ठा के लिए न्योता के रूप में मिले चावलों को बहुत ही शुभ माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले इन चावलों को मस्तक पर लगाकर तिलक करें। इससे कार्य में बाधा बिल्कुल भी नहीं आएगी। खीर का भोग प्रसाद के रूप में इन चावलों की खीर बनाएं। इसमें केसर डालकर भगवान को भोग लगाएं और परिवार सहित इस प्रसाद को ग्रहण करें। मान्यता है इससे परिवार में मिठास बढ़ती है। नई दुल्हन अपनी पहली रसोई में इन चावलों का प्रयोग कर सकती है। मान्यता है कि इससे मां अन्नपूर्णा घर में वास करती हैं, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। बेटी को शादी में दान। घर में बेटी की शादी है तो उसे ये चावल भेंट स्वरूप अवश्य ही दीजिए। इससे घर में बरकत आती है। जिस घर वह जाएगी, जिस ससुराल में जाएगी, ससुराल और मायका दोनों ही सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। आइए अब बात कर लेते हैं इस दिन कौन से दीपक जलाएं और कैसे प्रज्वलित करें, कितने दीपक और कौन सा तेल का जरूरी है, सभी समस्त जानकारी प्राप्त करते हैं। अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर अभिजीत मुहूर्त में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रामलला के प्रण प्रतिष्ठा वाले दिन घर पर ही राम ज्योति जलाने के लिए कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि राम ज्योति किस समय जलाएं, राम ज्योति कैसे जलाएं, राम ज्योति जलाने का मंत्र क्या होगा, राम ज्योति के समय कुल कितने दीपक जलाने चाहिए, इन सभी संपूर्ण जानकारियों को इस विस्तार से बताएंगे। पर उससे पहले दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री राम। अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को प्रण प्रतिष्ठा वाले दिन हर घर में राम ज्योति जलाने से पूरा देश राममय हो जाएगा। राम ज्योति प्राण प्रतिष्ठा के समय नहीं जलेगी। आप उस ज्योति को अंधेरा होने से पहले ही जला लें। अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए आपको राम ज्योति की मिट्टी का दीपक में जलाना चाहिए, क्योंकि यह सभी जन सामान्य के लिए आसानी से उपलब्ध है। आप चाहे तो धातु के दीपक भी उपयोग कर सकते हैं। प्रभु श्री राम तो भाव के भूखे हैं, इसमें भाव की प्रधानता है। जरूरी नहीं है कि कोई सा भी दीपक आप जला सकते हैं, परंतु दीपक आप जला रहे हैं तो श्रद्धा से जलाइए और सच्चे दिल से जलाइए, सच्चे श्रद्धा भाव से जलाइए। राम ज्योति जलाने के लिए आपको सरसों के तेल का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई घी का दीपक भी जलाना चाहता है तो अगर ये भी बहुत ही उत्तम है। घी के दीपक से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन आपको कम से कम 1 दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए और आप चाहे तो 11 से 108 दीपक भी जला सकते हैं। 11 दीपक जलाना अति शुभ होगा, क्योंकि रावण के 10 सिर का मर्दन करके एक प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त की थी। राम ज्योति जलाने के बाद उन 11 दीपक में से 5 दीपक अपने पूजा स्थान पर रखें। बाकी 6 दीपक घर के मुख्य द्वार, आंगन समेत प्रमुख स्थानों पर रख सकते हैं। राम ज्योति जलाने के लिए इस मंत्र का अवश्य ही उच्चारण करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धनम संपदाम शत्रु बुद्धिम विनाशयन दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करें। ये मंत्र याद नहीं है या पढ़ने में समस्या है तो राम नाम का जप करते हुए राम ज्योति जला सकते हैं। राम नाम से बड़ा और कुछ नहीं है और कोई मंत्र तंत्र नहीं है। यदि आपको ये मंत्र नहीं आता है, संस्कृत नहीं आती है, तो आप राम नाम का मंत्र जप कर भी ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि राम ज्योति का मुख्य दीपक पूरी रात जलता रहे। आपके परिवार पर प्रभु श्री राम की कृपा होगी और जीवन में सुख शांति आएगी। यदि आपके बनते काम नहीं बिगड़ रहे हैं या आपके जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं, समस्याएं तो आमतौर पर सभी के जीवन में चलती हैं, वह समस्या आपकी शीघ्र ही दूर होगी और आपके घर श्री राम अवश्य ही आएंगे। तो इस प्रकार आप 22 जनवरी के दिन इस प्रकार आप दीपक प्रज्वलित करें। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दें जय श्री राम। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ में
वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दें जय श्री राम। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।